वहीं फर्जी गरीबों के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। इसकी पुष्टि तब हुई जब लाखों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए। आखिर क्यों है ऐसी स्थिति, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। फर्जी गरीबों का अड्डा बना मध्य प्रदेश। राशन ले रहे कई लखपति। चौंकिए नहीं, ये बातें खुद खाद्य आपूर्ति विभाग की स्क्रूटनी में सामने आई है। आंकड़ों से साफ हुआ है कि देश में सबसे ज्यादा फर्जी गरीब है। दरअसल जांच के दौरान 14,24,115 फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए गए। कई ऐसे लोग थे जो लखपति थे, गरीबों के हक का राशन ले रहे थे। ये आंकड़े देश भर में सबसे ज्यादा है। केंद्र ने मध्य प्रदेश को फर्जी गरीबों के मामले में आगाह किया था, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया तो फर्जी राशन कार्डों की लाइन लग गई। शिवराज सरकार इसे अपनी उपलब्धि मान रही है। फर्जीवाड़ा चल रहा था, उसको रोकने का काम हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सरकार जब होती है सत्ता में तो फर्जीवाड़ा चलते रहते हैं, उसको रोकने का काम होता है। ये पहली बार हुआ है कि प्रदेश के अंदर कोई हमारे संज्ञान में आया सरकार के कि हमारे राशन कार्ड लाखों की तादाद में फर्जीवाड़े हैं, जिनके मुंह में निवाला जाना चाहिए गेहूं का नहीं पहुंच रहा है, फर्जी लोग ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जैसे संगम में आया, तत्काल उन सारे राशन कार्ड को फर्जी करार दिया, निरस्त किया और नए लोगों को अवसर मिलेगा। भाई जो जिनका हक है कि हमको गेहूं राशन मिलना चाहिए, गरीब वर्ग को उसे मिलना चाहिए। फर्जी लोग खा रहे हैं और उसको निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको हटाने का काम किया फर्जीवाड़े को। ये स्वागत योग्य कदम है, मेरा मानना है। यहाँ एक तरफ गरीबों के हम तरह के भाषण और सुनने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबों की दुर्दशा मध्य प्रदेश में हो रही है। गरीबों का राशन माफिया खा रहे हैं, गरीबों का अनाज माफिया खा रहे हैं। सरकार से के में जो अधिकारी हैं खाद्य विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं। अधिकारियों की मिली भगत से ये सब पूरे प्रदेश में ये सब तरह का काम चल रहा है। ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में फर्जी कार्डधारी राशन या तो जी ले रहे हैं या दुकानदार खा रहे हैं। उनका नाम किसी से दुकानदार ले रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर इसकी लोकायुक्त द्वारा जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें बड़े पैमाने पर गरीबों के साथ छलावा किया जा रहा है और गरीबों को बदनाम करने का काम ये सरकार कर रही है। अब आप भी ये जान लीजिए कि आखिर इस साल कितने फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए गए। तो 2019 में 61,265 कार्ड कैंसिल हुए, 2020 में 1,65,829 और 2021 में 14,24,115 कार्ड निरस्त किए गए। अंदाजा लगा लीजिए कि पैसे वाले कितने गरीबों के हक पर डाका डाल रहे थे। अब सवाल है कि आखिर फर्जी राशन कार्ड कैसे बनाए जाते हैं। तो बताया जाता है कि फर्जी राशन कार्ड का बड़ा नेक्सस है। सियासी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं। कार्यकर्ताओं के कहने पर नेता सिफारिश करते हैं, सिफारिश के आधार पर कार्ड बना दिए जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो जितना ज्यादा राशन कार्ड बनवा दिया उसका पलड़ा उतना ही भारी रहता है। बेनिफिशियरी स्कीम वोटर्स को लुभाने का सबसे बड़ा साधन आज की राजनीति में बन गया है। इसीलिए सरकारें ज्यादातर स्टेट्स में या सेंटर की जो पॉलिसीज हैं उनमें फ्री में या अत्यधिक सस्ते दाम में राशन लोगों को उपलब्ध उन पात्र को कराती हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। किंतु इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो एक बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरपंच, म्यूनिसिपैलिटीज के या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद, कुछ शासन के लोग और जो पीडीएस दुकानों के संचालक हैं उनकी बड़ी मिलीभगत होती है, जिससे वो उनके हक का राशन हड़पने का एक बड़ा खेल चलाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं इन जो जनप्रतिनिधि हैं या जो पीडीएस की दुकानों के संचालक हैं उन पर कड़ी निगरानी और उनके अधिकारों में कमी लाना इसमें एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मतलब ये है कि फर्जी राशन कार्ड बनने के पीछे सियासी दबाव भी एक बड़ी वजह है। लेकिन ये भी सच है कि सरकारी मुलाजिमों की मिलीभगत से भी ये फर्जीवाड़ा होता रहता है। लेकिन जब से सिस्टम ऑनलाइन हुआ है तब से गरीबों का हक छीनना मुश्किल हो गया है। इसमें न सिर्फ
पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि गड़बड़ी करने वाले भी बेनकाब हो रहे हैं। लाखों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड का निरस्त होना इस सिस्टम से संभव हो सका है। गरीबों के अन्न पर डाका डालने वालों की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में पाई गई है। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी सिफारिश के जरिए राशन कार्ड बनवा लेते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब चुनाव के समय सरकार लोक लुभावने वादे करती है। हालांकि सरकार ये दावा भी कर रही है कि उसने 14 लाख की संख्या में ऐसे राशन कार्डों को निरस्त भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसी सरकार के रहते हुए ये राशन कार्ड जारी किए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जिन्होंने फर्जी राशन कार्ड जारी किए हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि प्रदेश में 70% आबादी सरकारी सुविधाओं का फायदा ले रही है। जो पात्र नहीं है वो भी सुविधा ले रहे हैं। आंकड़े सामने आने के बाद अब सख्ती बढ़ाई गई है।